लेक्चर नंबर है 64। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का तारुफ हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और कुछ रूल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं कि ज्योमेट्री की इब्तिदा कहाँ से हुई। तो बनी नौ इंसान की जब तख्लीक की गई दुनिया में रहने के लिए और खाने पीने के लिए, खेती बाड़ी की और घर बनाने की ज़रूरत दरपेश आई। ठीक है, तो उसके लिए ज़मीन की पैमाइश करना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो ज़मीन की पैमाइश के लिए एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिनका नाम यूक्लिड था। तो उन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री का तस्वर पेश किया। ठीक है, तो ज्योमेट्री की डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो ज्योमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन की पैमाइश। ठीक है, तो ज़मीन की पैमाइश में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजरमेंट करने के लिए कुछ टूल्स राइज किए गए, जिनको नाम दिया गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसको हम स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें टू लाइंस एक प्लेन पे ड्रॉ की जाती हैं, जिनको हम नंबर्स की शेप देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दिया जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जिसको हम नाम देते हैं एक्स, और लेफ़्ट साइड पे एक्स डैश। ठीक है, इसमें इस लाइन को हम रियल लाइन बोलते हैं, और जो वर्टिकल एक लाइन ड्रा की जाती है उसी रियल लाइन पे। ठीक है, और जो पॉइंट इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम नाम देंगे ओरिजिन का। ठीक है, अब इस ओरिजिन से और जो लाइन हमने ड्रा करनी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? जिस पे 90 का एंगल बनाया जाता है। ठीक है, अब इस ओरिजिन पॉइंट से जो राइट साइड पे नंबर्स शो किए जाते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जो चलते जाते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो लेफ़्ट साइड पे नंबर ड्रॉ किए जाते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर होंगे। मतलब ओरिजिन को हम ज़ीरो का नाम देंगे, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो, इसमें एक्स भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा नंबर। ठीक है, तो इधर से लेफ़्ट साइड पे जो नंबर होंगे ज़ीरो के बाद -1 -2 -3 नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ओरिजिन से राइट साइड पे 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 अप टू
माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं रियल लाइन। ठीक है, और वर्टिकली बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे, वाई एक्सिस जिसको बोला जाता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे अपवर्ड जो नंबर हम शो करेंगे उसको पॉजिटिव वे में शो करेंगे, +1 +2 +3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और डाउनवर्ड नंबर होंगे 0 के बाद -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और इन दोनों लाइंस को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू है, x एक्सिस पे x = 3। ठीक है, और y की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट को शो ऑफ करना होगा तो x = 3 पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ तक, अप टू y = 2। तो y = 2 है, पॉजिटिव वे में वो हमारा अपवर्ड होगा 0 से ऊपर ये 2 तक। ठीक है, ये पॉइंट हमारा लाई करेगा, मतलब x = 3 और y = 2। एक पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, प्लेन पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, इसमें जो पहला डिजिट होगा हमारा उसको हम नाम देंगे एब्सिसा का। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है जो y को शो ऑफ करेगा उसको हम नाम देंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब पहला जो नंबर होगा एलिमेंट वो x को शो ऑफ करेगा, दूसरा एलिमेंट y को शो ऑफ करेगा, और x के एलिमेंट को हम एब्सिसा बोलेंगे, y के एलिमेंट को ऑर्डिनेट का नाम देंगे। ठीक है, और जो ये पेयर की सूरत में पॉइंट हमारा शो ऑफ करेगा, इस पेयर को हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम जो ऑर्डर पेयर ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, इनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम भी देते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह, अगर पॉइंट फॉर एग्जांपल ये हमारा इस जगह पे पॉइंट है। ठीक है, और एक इस जगह पे पॉइंट है, इन दो पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह का फासला कितना है। इस तरह हम मेजरमेंट करने के लिए, ज़मीन की पैमाइश करने के लिए हमें एक टूल जो है इंग्लिश मैथमेटिशियन ने मुतारफ़ कराया, जिसकी मदद से हमने अर्थ की पार्टीशंस करने में हेल्प मिली। ठीक है, अब इसमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि परपेंडिकुलर लाइंस पे मुश्तमिल है, जो ज़मीन की पैमाइश करने में हेल्पफुल होता है, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये पहला हिस्सा क्या कहलाएगा, Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको हम Q2 को नाम देते हैं। ठीक है,
ये तीसरा हिस्सा कहलाएगा Q3 थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा हिस्सा कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, अब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब x इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 200 हो जाए, ठीक है, 300 हो जाए, जो भी वैल्यू है x की वो हमारी किस में आएगी, पॉजिटिव वे में आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट हमने एक ड्रॉ किया है, ठीक है, ऑर्डर पेयर की सूरत में 3 ये x को शो ऑफ कर रहा है और 2 y को कर रहा है। 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, मतलब x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में ये -1 होगी, -2 होगी, -3 या -4 अप टू -इन्फिनिटी। x की वैल्यू माइनस होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, Q2 सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है, और y भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, अगर x की जगह अगर -2 है और y की वैल्यू भी -2 है, तो जो पॉइंट ड्रा होगा ऑर्डर पेयर वो हमारा कहाँ आएगा, Q3 में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह 4 क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहते हैं x इक्वल टू 4 है जी और y इक्वल टू -3 है। 4 और -3 ये पॉइंट इधर होगा, तो ये कहाँ ड्रा होगा जी, 4 क्वाड्रेंट में। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ये कंडीशन किस में आएगी, हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट लाजमी ज़हन में रखिएगा, इसी की हमने जो है ना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2 पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड में है, इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है हमने फाइंड करना है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना फासला है। ठीक है, यही मेजरमेंट जो है हमारी ज़मीन की पैमाइश करने में यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हेल्पफुल होता है, जिसकी हम मदद लेके पार्टीशंस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे जी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, x से लेकर x डैश तक, y से लेकर y डैश तक। ठीक है, ये जो 2 लाइंस हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, इनको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा भी फर्स्ट में ही है, या एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा सेकंड में है, तो 2 पॉइंट्स का हमने अगर फाइंड करना हो डिस्टेंस, कितना फासला है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट तक, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसको हम ए का नाम देते हैं, एक यहाँ पॉइंट है उसका नाम देते हैं बी का। ठीक है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाइन ड्रा की जाती है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट का मतलब ए से लेकर बी तक
लाइन जो ड्रा की गई है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना हो, उसका फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, कैपिटल ए पहले पॉइंट को नाम दिया, जिसके ऑर्डर पेयर क्या है x1 y1, और एक पॉइंट है बी जिसके ऑर्डर पेयर है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, ए बी मॉड, इससे हम डिनोट करेंगे ए बी मॉड। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबका स्क्वायर रूट, ये फार्मूला याद रखिएगा। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन पे अगर दो पॉइंट्स का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना हो, दरमियानी जो है ना कीमत निकालनी हो, ठीक है, मिड कहाँ बनता है दो पॉइंट्स का, उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई किया जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। ठीक है, तो इस तरह हम कोई से दो पॉइंट्स का फासला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह का। ठीक है, और दरमियानी कीमत भी फाइंड इजीली इस फार्मूले से की जा सकती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है इनकी प्रैक्टिस डिस्टेंस फार्मूला की और मिड पॉइंट की। तो क्वेश्चन है जी, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से जी, ए और बी। ए पॉइंट क्या है 3 और 1, बी पॉइंट है -2 -4। इन दो पॉइंट्स का वो कह रहे हैं क्या क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें और मिड पॉइंट फाइंड करें इस लाइन सेगमेंट का जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों पॉइंट्स को पहला जो हमारा एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट, उसको x बोलेंगे, इसको हम x1 बोल लेते हैं, और सेकंड एलिमेंट को y1 बोल लेते हैं, और बी पॉइंट का पहला एलिमेंट इसको x2 बोल का नाम दे देते हैं, और दूसरे एलिमेंट को y2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फार्मूला लिखेंगे, ए बी मॉड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट x2 क्या है जी, -2 लिखेंगे, माइनस फार्मूले का x1 3 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का y2 क्या है -4 माइनस y1 क्या है जी 1, -4 -1 -5 का होल स्क्वायर, और ये भी -2 -3 -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 25 50 आ जाएगा। 50 के पेयर बनाएंगे हम फर्दर। ठीक है, 2 25 5 5 25 5 1 5। ठीक है, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 मतलब 2 × 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंदर से कैंसिल होगा, एक 5 आ जाएगा और 2 पे स्क्वायर रूट आएगा। आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस ए से लेकर बी तक 5√2। ठीक है, इसी तरह इसी पार्ट का अगर निकालना है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फार्मूला लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू। x1 क्या है जी 3 प्लस x2 -2 है, तो 3 प्लस माइनस माइनस लिखा जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा। ठीक है,
y1 प्लस y2, मतलब 1 प्लस -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y1 प्लस y2, 1 माइनस 4/2, 3 माइनस 2 1/2, कॉमा 1 माइनस 4 -3/2। तो ये ब्रैकेट लाजमी लिखनी है, ब्रैकेट ज़रूर लिखनी है आपने। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन है किसी टाइप का भी, 2 पॉइंट आपको गिवन हो, तो इन दोनों पॉइंट्स का आप मिड पॉइंट और डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं इन 2 फार्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सी पार्ट। उसी तरह एक पॉइंट दिया हुआ है -5 अंडर रूट कॉमा -1/3, दूसरा पॉइंट दिया हुआ b -3/5 कॉमा 5। उसी तरह फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको x1, ये y1, x2, y2। तो x2 माइनस x1 -3/5 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले में माइनस है ना, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। -3/5 प्लस √5 प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 5, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस 1/3। तो देखें ये 1 है इधर, 1/5, -3 प्लस 1 -2/5 आ जाएगा, प्लस इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम 3 5 15 और 1 16, मतलब 16/3 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें, -2/5 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया 5, 5 4 5 जार 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का 9, एलसीएम लेंगे 9, एलसीएम लेंगे 9 × 20 180 प्लस 256, टोटल करेंगे तो 436 और 9। अब 436 के पेयर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 109, 2 × 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√109 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, x1 प्लस x2 -√5 -3/5/2, -3 -1 -4/5 आ जाएगा, 2 2 जार 4, तो ये आ गया -2/5, ये आ गया पहला पॉइंट मिड पॉइंट का, कॉमा दूसरा देखें जी, y1 प्लस y2 -1/3 -5 माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है, मतलब y1 प्लस y2 है, -1/3 प्लस 5, ठीक है, -1/3 प्लस 5/2, तो -3 -1 तो ये हमने कर लिया है, ये -1/3 प्लस 5, इसका एलसीएम लें, एलसीएम आएगा 3, तो क्या बच जाएगा -1 प्लस 3 5 जार 15, -1 प्लस 15 14/3 आ गया, आवर 2, तो ये 2 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 डिवाइड वाला नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 7/3 और -2/5, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वन पे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये प्लेन पे 4 पॉइंट हैं, बताना है कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ओरिजिन फॉर एग्जांपल देखें, ओरिजिन है ये है, और जिसको हम 0 0 का नाम दिया हुआ है,
यहाँ x इक्वल टू भी 0 है और y भी 0 है। ऐसे पॉइंट को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हों दो लाइन, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। वो कह रहे हैं ओरिजिन से लेकर जो पॉइंट है इधर है या इधर है एक पॉइंट, या इधर है पॉइंट या इधर है पॉइंट, कहीं भी है, किसी भी जगह पे जो पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर किसके इक्वल है? 15 यूनिट्स के, 15 के बराबर है। तो देखते हैं जी, जिसका आंसर ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक 15 आ गया तो हम कहेंगे कि ओरिजिन से ये 15 यूनिट के पे है ये पॉइंट। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। अब पहला पॉइंट लेते हैं जी, चेक करते हैं। लेट करेंगे ए के लिए, इस पॉइंट को, इस ऑर्डर पेयर को हम ए का नाम देते हैं। दूसरा कहाँ से हमने स्टार्ट करना है? ओरिजिन से। इसका मतलब है दूसरा पॉइंट इन चारों के लिए क्या होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट √176,7, दूसरा पॉइंट ओरिजिन 0 0। ठीक है, ये हमने दो पॉइंट शो ऑफ कर दिए। अब इन दोनों को चेक करते हैं, आया कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 15 के इक्वल है। अगर तो 15 के इक्वल होगा तो हम कहेंगे गिवन जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस 15 यूनिट पे ही है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, ओ ए, इसको फिर ए का नाम दे दें, ओ बी कह लें या बी का नाम दे दीजिएगा, ओ बी, ओ सी, ओ डी। ठीक है, एक मैं कर रहा हूँ, बाकी बी सी डी आपने खुद करना है। तो जो गिवन पॉइंट है उसको x2 y2 का नाम दे देते हैं। ओरिजिन से हमने स्टार्ट करना है तो ओरिजिन को हम x1 y1 का नाम दे देते हैं, ओ ए। ठीक है, ये सिंबल हो गया डिस्टेंस का फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट। ओरिजिन से, ये ओरिजिन है से गिवन पॉइंट, ये समझे पहला पॉइंट ये है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो दिया हुआ है 176 और 7। ठीक है, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट 0 हो गया, दूसरा पॉइंट ये कैपिटल ए हो गया, ओ ए। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 क्या होगा? 176 अंडर रूट। ठीक है, माइनस x1 क्या? 0, प्लस y2 क्या? 7, माइनस y1 क्या? 0। ठीक है, तो इसका स्केयर अंडर से कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा 176 प्लस ये 0 ख़त्म हो गया। 7 का स्केयर क्या होता है? 49, 0 ख़त्म हो गया। यहाँ 7 माइनस 0 7 ही होता है। 7 का स्केयर 49, इस तरह कर लें। ठीक है, अब देखें 176 प्लस 49 किसके इक्वल आएगा? 225 के। और 225 का अगर लेते हैं अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा? 15। देखें 15 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से लेकर 15 यूनिट पे ही है। ठीक है, तो लिखेंगे हम पॉइंट अंडर रूट 176,7, ये जो दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, जो क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम कहेंगे यस। ठीक है, कि ये जो गिवन पॉइंट है ये डिस्टेंस पे है, 15 यूनिट के डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, ओरिजिन से। तो अगर ये आंसर 15 ना आएगा, दूसरा चेक करें, बी पार्ट, सी पार्ट चेक करें, डी पार्ट चेक करें। जिसका आंसर 15 ना आएगा तो आपने लिख देना है गिवन पॉइंट इज नॉट एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका भी रिमेनिंग पार्ट है, बी पार्ट है, वो करें प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 का बी, सी और डी ओरिजिन के साथ कंपेयर करके आप फाइंड करें। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।